फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कैंडिड। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि मैं कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो नाउन्स होगा। और मैंने आपको कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी मैं आपको मीनिंग शॉर्ट में बता दूंगा। तो पहले सुन लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। कोई भी सेंटेंस होता है या कोई भी पैराग्राफ होता है, कोई भी टेक्स्ट होता है, तो उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो वर्ड्स सेम क्लास के नहीं होते, सेम तरह के नहीं होते। सभी वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग निकलता है और उन वर्ड्स को क्लासिफिकेशन किया गया है ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए, ताकि नाम कौन सा है, एक्शन कौन सी है, एक्सप्रेशन कौन से हैं। ठीक है, ये सब जानना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी कोई नाम और कोई एक्शन दोनों एक जैसे लगते हैं। जैसे कि हैप्पी और हैप्पीनेस में बहुत सारा डिफरेंस है। दोनों में हैप्पी वर्ड आता है, और हैप्पी किसी का नाम भी हो सकता है, या तो फिर हैप्पी यानी किसी का एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसे जो पैराग्राफ या टेक्स्ट है, तो उसमें कैसे उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि ये नाम है या क्या है। तो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो हमको उनमें से आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो आज उनमें से हम सबसे पहला वाला जो टॉपिक है नाउन्स के, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जिसको नाम कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ थिंग, अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस, अ क्वालिटी, एन आइडिया और एन एक्शन। ठीक है, नाउन एक तरह का नाम है। आपको अगर संज्ञा वर्ड याद नहीं रह रहा है तो आप ऐसे याद रखो कि नाम किसी भी इंसान का, किसी भी प्लेस का, किसी भी चीज का, किसी भी एनिमल का, बर्ड का, किसी का भी नाम, या फिर कोई क्वालिटी है, जैसे कि गुडनेस, ऑनेस्टी, तो इसको क्वालिटी कहेंगे। या फिर कोई आइडिया है, या फिर कोई एक्शन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नाउन। एक्शन मतलब जैसे स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे स्विमिंग क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो ऐसे नाउन मतलब क्या है, कोई भी ऐसा वर्ड के जो थिंग को, पर्सन को, एनिमल को, प्लेस को, क्वालिटी को, आइडिया को या एक्शन को रिफर करता हो, एक्सप्रेस करता हो। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स हैं। तो कौन से टाइप्स है, मेजर 5 टाइप्स है। ऐसे तो इसके अलग अलग टाइप्स हम देखने ही वाले हैं, लेकिन पहले इस लेक्चर में मैं आपको मेजर यानी जो मेन इसके 5 टाइप्स है वो आपको बताऊंगा। फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर, थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट, फोर्थ है कलेक्टिव और फिफ्थ है मटेरियल नाउन। ठीक है, आज हम इन पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में मैं और भी जो इसके टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन देखेंगे। सो हियर इज द कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन मतलब ऐसा नाम कि जो जनरल चीजों के लिए, जनरल प्लेसेस के लिए, जनरल आइडियाज, जनरल इवेंट्स या जनरल लोगों के लिए यूज होते हो। ठीक है, तो क्या है मतलब कैसे, तो जैसे कार है, व्हीकल का नाम है। ठीक है, एक जनरल नाम है कार। मैं ऐसा नहीं कह रहा बीएमडब्ल्यू कार, सिर्फ कार कहा मैंने। ठीक है, अगर बीएमडब्ल्यू वर्ड यूज करता हूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जो इसके बाद वाला टाइप है। ठीक है, तो कार, फिर एप्पल्स, टीचर, कोई भी पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना पीपल, तो कोई भी पीपल के नाम होंगे, टीचर, डॉक्टर, पेंटर, आर्टिस्ट, इनको हम कॉमन नाउन कहेंगे। फिर बुक है, टेक्स्ट बुक है, स्टोरी बुक है, नॉवेल, ये सब भी कॉमन नाउन हुए। फैन है, टेबल है, चेयर है, जो घर में कोई भी सामान होता है तो उसके लिए हम क्या यूज, वो कौन सा नाउन के होते हैं, कॉमन नाउन में उनको इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद फ्रूट्स है, हमारे बॉडी पार्ट्स जो आते हैं वो भी कॉमन नाउन ही कहलाते हैं, हैंड, आईज, ईयर्स। ठीक है, फिर बर्ड्स के जो नाम होते हैं, पैरट, पिकॉक, ये सब भी क्या है, कॉमन नाउन है। एनिमल्स के नाम भी जो होंगे, एलिफेंट है, ये सब भी क्या है, कॉमन नाउन है। ऐसे बहुत सारे कॉमन नाउन्स आते हैं। यहाँ पे तो अगर मैं लिखने बैठूं तो पूरा एक वीडियो ही कॉमन नाउन पे अलग से बन जाएगा। ठीक है, फिर भी कंप्लीट नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे नाम है जो हम कॉमनली और जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी इनको हम सेंटेंसेस में देखेंगे, सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं कॉमन नाउन। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है, बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। ये जो बर्ड्स है वो ट्रीज में रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं। ठीक है, ट्रीज और बर्ड्स दोनों यहाँ पे कॉमन नाउन है। आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स थिंग का नाम हो गया और बहुत ही जनरल नाम है। ठीक है, स्टोरी बुक का नाम दिया होता है ना तो वो प्रॉपर नाउन हो गया।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसा लिखा है स्टोरी बुक्स। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। और हाँ, कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। और दूसरी बात ये, कॉमन नाउन अगर बीच में कहीं पे यूज होता है तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्टिंग में अगर यूज होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, स्टार्टिंग में यूज होगा तो कैपिटल लिखना है इसका फर्स्ट लेटर, लेकिन बीच में कहीं पे भी है तो आपको उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। ठीक है, जेनीज मदर इज अ डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पीपल जो होते हैं वो भी कॉमन नाउन में आते हैं। टीचर्स टीच इन स्कूल। ठीक है, स्कूल प्लेस का नाम हुआ यहाँ पे। फिर वी विल गो टू टेम्पल, टेम्पल जो है प्लेस का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे टीचर्स पीपल यानी पर्सन का नाम हो गया। तो ऐसे कॉमन नाउन यूज होते हैं। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, थिंग्स, प्लेसेस, आइडियाज, इवेंट्स और पीपल। ठीक है, तो ये सब क्या हुए, कॉमन नाउन्स हुए। अभी हम प्रॉपर नाउन सीखेंगे जो इसके टोटली ऑपोजिट में। A proper noun is used to name any specific person, place, or thing such as your name or the name of your city, etc. ठीक है, कि प्रॉपर नाउन क्या है, एक स्पेसिफिक नाम है किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी चीज का। जैसे कि आपका खुद का नाम स्पेसिफिक नाम है। अगर मैं बॉय कहता हूँ वो कॉमन नाउन है, लेकिन मैं अगर आपका नाम लेता हूँ जैसे कि राहुल, ठीक है, अगर आपका नाम राहुल है तो फिर मैं आपका अगर नाम लेता हूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। और नेम ऑफ योर सिटी है तो फिर आप जहाँ पे रहते हो वहां का अगर मैं नाम लेता हूँ तो वो प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस हो गया, स्पेसिफिक प्लेस हो गया, जैसे कि अहमदाबाद। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर नाउन होता है। तो एग्जाम्पल्स में देखो कि राहुल एक पर्सन का प्रॉपर नाम है। फिर अहमदाबाद एक सिटी का प्रॉपर नाउन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, पर्सन। इंडिया कंट्री का एक कंट्री का नाम है, सो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। फिर टॉम एक पर्सन का नाम है। मंडे, हाँ, जो डेज होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ये सब भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। फिर मंथ के नाम भी जो होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है। जो स्पेशल डेज होते हैं जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो ये सब प्रॉपर नाउन हुए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेट्स आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये जो सेंटेंसेस है इसमें हम देखेंगे प्रॉपर नाउन कैसे यूज होता है। गांधी जी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर। गांधी जी पोरबंदर में उनका बॉर्न हुआ था, गांधी जी का। तो गांधी जी एक पर्सन का नाम है और ये प्रॉपर नाउन है। और याद रखो, जैसे कॉमन नाउन मोस्टली स्मॉल लेटर्स में आता है, उसकी स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से होती है, लेकिन प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग कहीं पे भी लिखो, बीच में लिखो, एंड में लिखो, कहीं पे भी लिखो, उसकी स्टार्टिंग कैपिटल से ही होगी, कैपिटल लेटर से ही होगी। जैसे पोरबंदर, पोरबंदर को देख लो, मंडे को देख लो, रानी की वाव यहाँ पे है, नरेंद्र मोदी है, तो ये सब प्रॉपर नाउन्स है। प्रॉपर नाउन्स की बिगिनिंग कैपिटल लेटर से ही होती है। गांधी जी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, तो यहाँ पे एक पर्सन का नाम है और प्लेस का प्रॉपर नाउन दिए हुए हैं। आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट मंडे को मिलूंगा। तो ये जो मंडे है, एम, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। वी विजिटेड रानी की वाव यस्टरडे। ठीक है, रानी की वाव इज अ प्लेस और पर्टिकुलर प्लेस है, सो ये कैपिटल में आर लिखा हुआ है और ये प्रॉपर नाउन है। नरेंद्र मोदी, ठीक है, पर्सन का नाम। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया इज नेम ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो आई और यहाँ पे नरेंद्र मोदी में एन और एम देखो कैपिटल लिखे हुए, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। अमन बॉट अ नॉवेल द इनविजिबल मैन। ठीक है, यहाँ पे इनविजिबल, द इनविजिबल मैन नॉवेल का नाम है। ठीक है, नॉवेल कॉमन नाउन है, लेकिन ये जो उसका टाइटल दिया हुआ है तो टाइटल भी प्रॉपर नाउन कहलाता है। और अमन एक पर्सन का नाम है, सो ये भी प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो ये हुए प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, अभी कॉमन और प्रॉपर नाउन्स होते हैं फिजिकल, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कॉमन और प्रॉपर नाउन हुए। ठीक है, इनको इंग्लिश लैंग्वेज में इन दोनों का अगर मेन टाइप देखा जाए तो कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। कॉन्क्रीट नाउन मतलब फिजिकल नाउन भी हम जो फिजिकल होते हैं, जो हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जो हमारे फाइव सेंसेस को मतलब कहीं ना कहीं पे फील होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स को हम कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स के टू पार्ट्स हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। समझ में आया? कॉन्क्रीट नाउन्स के टू पार्ट्स होते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जो दोनों अभी आपने समझ लिए। अगर फ्यूचर में आपको कोई कहता है कॉन्क्रीट नाउन क्या है, ठीक है, तो कॉन्क्रीट नाउन दो टाइप के नाउन्स हुए, एक कॉमन और प्रॉपर। ठीक है, कि जिनको हम टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर उसको हम स्मेल कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हुए कॉन्क्रीट नाउन्स, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। इसके बाद अभी हम जो देखने वाले हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स का टोटली ऑपोजिट, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड टू नेम समथिंग दैट वी कैन नॉट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट। कॉन्क्रीट नाउन मतलब ऐसे नाउन के जिनको हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं और ना ही उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स क्या है, तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस तो फील करने की चीज है। समझ में आ रहा है, हमारे फाइव सेंसेस में कहीं पे भी नहीं दिखती ये चीज। हैप्पीनेस फील होती है। आइडिया, ठीक है, आइडिया है तो उसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है आइडिया। डू यू हैव एनी आइडिया? नो। ठीक है, आपको आइडिया भी नहीं है कि आइडिया कितना बड़ा या छोटा होता है। फियर, डर, ठीक है, डर होता है बड़ा या छोटा या फिर पतला मोटा कुछ होता है, डर का कुछ साइज या डर को आप स्मेल कर सकते हो कि हाँ हाँ डर की खुशबू कितनी अच्छी है। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये फियर जो है ये भी एक फीलिंग है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी जो है वो भी दिखती नहीं। विंटर, ठीक है, ये विंटर, विंटर को कभी देखा है आपने? नहीं, सिर्फ फील किया है। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें हैं कि जिनको आप देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ऐसे नाउन्स को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे। वी शुड हैव फेथ इन अवर सेल्स, हमको हमारे खुद पे ही विश्वास होना चाहिए। विश्वास दिखता है? नहीं दिखता। आई वॉज डिलाइटेड एट द न्यूज ऑफ हर सक्सेस, ठीक है, उसकी सक्सेस की न्यूज से मैं बहुत ही डिलाइटेड यानी खुश हो गया। ठीक है, सक्सेस दिखती है? नहीं, सिर्फ फील होती है। माई फ्रेंड टेल्स वेरी फनी जोक्स, ठीक है, मेरा फ्रेंड बहुत ही फनी जोक्स कहता है, तो जोक्स दिखते हैं या आप उसको टच कर सकते हो या स्मेल कर सकते हो? नहीं। सम पीपल कैन नॉट कंट्रोल देयर एंगर, ठीक है, कई लोग अपना गुस्सा, एंगर यानी गुस्सा, कंट्रोल नहीं कर सकते। गुड आइडिया, ठीक है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो ये सब जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, कलेक्शन वर्ड में ही मीनिंग है। कलेक्टिव, कलेक्टिव मतलब जुड़े हुए। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। याद रखो, ग्रुप, ग्रुप यानी मिलना, एक समूह होना। कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट होल। ठीक है, कंप्लीट होल मतलब पूरा एक कंप्लीट दिखाता है, कोई कंप्लीटेशन दिखाता है, जैसे कि अ टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है, यानी पूरी टीम। अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, अ बंच ऑफ नोट्स, अ फ्लॉक ऑफ शिप, एक्सेट्रा आर कलेक्टिव नाउन्स। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे सेंटेंसेस में। ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज लास्ट वीक, उसने शूज की एक जोड़ी खरीदी थी लास्ट वीक में। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ शूज क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, दो शूज हुए, भले शूज दो ही होते हैं, एक पैर में दो शूज आते हैं, लेकिन फिर भी हुआ तो एक टाइप का कलेक्शन। फिर अ बंडल ऑफ पेपर्स, इसमें संजय केप्ट अ बंडल ऑफ पेपर्स ऑन हिज टेबल। देखो, टेबल ये कॉमन नाउन है, संजय प्रॉपर नाउन है, और ये बंडल ऑफ पेपर्स क्या है, कलेक्टिव नाउन है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स किल्ड अ गैंग ऑफ टेररिस्ट, के एक आर्मी जो था सोल्जर्स का, जो सोल्जर्स का एक टीम बनता है, जो ग्रुप बनता है, उसको आर्मी कहते हैं। तो सोल्जर्स के आर्मी ने क्या किया, एक टेररिस्ट यानी आतंकवादियों की गैंग को खत्म कर दिया, मार दिया। अ पाइल ऑफ क्लोथ्स वाज केप्ट ऑन द बेड, ठीक है, कपड़ों की एक थप्पी के जो बेड पे रखी थी। आई रेड अ कलेक्शन ऑफ बुक्स लास्ट वीक, मैंने बुक्स का एक कलेक्शन पढ़ लिया था लास्ट वीक में। ठीक है, तो ये collection of books, a pile of clothes, an army of soldiers, a gang of terrorists, a bundle of papers, a pair of shoes, ये सब क्या है, ये collective nouns है। ठीक है, इसके बाद आता है material noun। Material nouns are used to name the materials or substances from which things are made। ये क्या है, एक टाइप से समझो मैटर्स। ठीक है, मैटर्स आप साइंस में पढ़ते हो वो वाले, उनमें से मतलब जिनमें से हम कोई चीज बना सकते हैं, ऐसे नाउन्स को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कि कॉटन, कॉटन में से हम जो कपड़े बनाए हुए पहनते हैं, फिर गोल्ड है उसमें से हम ज्वेल्स पहनते हैं, सॉल्ट है, सनलाइट है, सनलाइट में से भी बहुत कुछ बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, मैटर्स एक तरह से। ठीक है, तो उसको मटेरियल नाउन्स कहते हैं। वाटर बॉइल्स ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, वाटर पानी, तो वो भी एक मटेरियल है। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ठीक है, हमको रोज दूध पीना चाहिए, तो ये मिल्क, ये भी मटेरियल है। सिल्वर इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी,
ठीक है, कि जो सिल्वर है वो ज्वेलरी बनाने के लिए काम लगता है। ऑक्सीजन इज अवेलेबल ओनली इन फ्रेश एयर। ऑक्सीजन भी एयर एयर को बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। चिल्ड्रन शुड ईट हनी डेली, के बच्चों को रोज हनी यानी जो जो मध होता है वो खाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए, वाटर, मिल्क, सिल्वर, ऑक्सीजन, हनी, ऐसे कई सारे वर्ड्स है जो मटेरियल नाउन्स में कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या होता है, कोई ना कोई चीज बनती है या फिर ये खुद ही एक मैटर है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को या मटेरियल्स को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये फाइव के फाइव टाइप्स में समझ में आ गया होगा और अच्छे से आपको याद भी रह गए होंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम नाउन्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे, उसकी जो और भी टाइप्स है जैसे कि सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर के बारे में, और नाउन इन केस, ये सब हम बहुत ही डीप में नाउन को समझेंगे। ये अभी फर्स्ट लेवल था नाउन का, अभी थोड़ा हम एडवांस जाएंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से नाउन्स को समझेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और हम मिलेंगे अभी अगली वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।